गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वैरागी में। जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस की आर इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल का बना है क्यू पे, तो ये पी हो गया, ये आर हो गया। फिर हमें क्या दिया हुआ है? ये पी आर प्लस क्यू आर, मतलब इन दोनों साइड को प्लस करने पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। और बच्चों क्या दिया है कि पी क्यू इक्वल्स टू क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। हमें दिया है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया है कि बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या करूं, मैं इस बेस को मान लेता हूं x। मैंने माना कि लेट द बेस या क्यू आर बी x, जो बेस है हमारा या क्यू आर जो हमारा है हमने उसको x माना, तो जो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा या जो ये पी आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। कैसे हो जाएगा 25 माइनस एक्स? आप जानते हो बेटा क्या बोला उनने कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। मैं लिख दूं कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। मैंने क्यू आर क्या मान लिया? एक्स। पी आर इक्वल प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 और मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 25 माइनस एक्स। या आप इसको इस तरीके से समझो कि भैया एक बच्चा है, उसका मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर मान लो 50 नंबर आए हैं और मैं बोल दूं कि उसके जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में मान लो 20 नंबर है, तो बताइए मैथ्स में कितने नंबर होंगे? तो आप क्या करोगे? टोटल में से वो 20 नंबर को माइनस कर दोगे। तो इसी प्रकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। दोनों को सम करने पर तो 25 आ रहा है, पर हमको नहीं पता, ना पहला नंबर पता ना दूसरा पता, तो मैंने इस साइड को क्या मान लिया? x मान लिया। इसको जैसे ही x मानूंगा तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा। तो टोटल क्या था? 25 माइनस x। तो मेरे पास जो pr हो गया ना बेटा वो हो गया 25 माइनस x। हमारे पास ये वैल्यू आ गई x, ये निकल गई 25 माइनस x। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बस बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, बाय पी जी टी। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है बेटा लोग? एच की वैल्यू है पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। पी क्या है? पी से लेके क्यू तक पी क्यू का होल स्क्वायर। और बेस क्या है बेटा? बेस हमारा क्यू आर लिख लो या आर क्यू लिख लो, जो आपकी इच्छा। क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दें। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पी आर की वैल्यू क्या है बेटा? पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? 5 का होल ऑफ स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू क्या है? एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसके आगे मैं यहां करवाता हूं आपको। देखें 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, अगर ये दिख तो बहुत आसान रहा है कि 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है, इसको सॉल्व कैसे करें? अब बच्चों के मन में आएगा सर 25 का स्क्वायर कर दूं और एक्स का स्क्वायर कर दूं। नहीं, ये लिखा है 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो या 6th-7th क्लास से तो पढ़ते आ ही रहे हो। क्या? ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर की। यहाँ मैं लगा सकता हूँ ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस नहीं बेटा, कंफ्यूज होते हैं मोस्टली बच्चे, यही करते हैं। वो बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे चल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो बीच का प्लस 2ab होता है ना, वही खेल होता है, खेला पूरा वही है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस वाले में वहां प्लस रहता है, माइनस वाले में वही माइनस होता है। तो अगर मैं देखूं 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास ए स्क्वायर मतलब 25 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब 25 बी एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बेटा 625 माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 625 ऋण 50x इक्वल्स टू 25
इस 25 को इधर ले जाऊँ या 625 को इधर ले जाता हूँ? चलो 25 को इधर ले जाते हैं, 50 को इधर ले जाते हैं। तो 625 माइनस 25 इक्वल्स टू, माइनस का 50 उधर गया तो काय में कन्वर्ट हो गया, प्लस के 50 एक्स में, दोनों को माइनस करने पे क्या आ गया 600 इक्वल्स टू 50 एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है 600 भागित 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 गया, 12 बार में एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 12। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, मतलब जो हमारा बेस था वो आ गया 12, और यहाँ 25 माइनस 12 रख दें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x आया हमारे पास 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया 25 माइनस 12 मतलब 13। अब हमें निकालना है क्या है बेटा, साइन p cos p एंड tan p। साइन का फॉर्मूला p अपॉन h, cos का फॉर्मूला b अपॉन h, tan का फॉर्मूला p अपॉन b। बेटा अब इन्हें पर एक चीज बोल दी कि साइन p निकालना है, मतलब एंगल हो गया है चेंज, और एंगल चेंज हो गया है तो मैंने बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में कि जब एंगल चेंज होता है तो जिन दो लाइन पर एंगल टच करता है वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। मतलब एंगल हमारी इन दो लाइन को टच कर रहा है, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर। अब ये है, ये 5 हमारा बेस है और हाइपोटेनस 13 का 13 रहेगा। साइन p परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 12, हाइपोटेनियस 13, cos p मतलब बेस क्या हो गया हमारे पास 5, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। एंगल चेंज हुआ है बेटा, यहां पर क्या चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है। एंगल जब भी चेंज होता है, जिन दो लाइन पर एंगल टच करता है वो परपेंडिकुलर नहीं होती, या मैं सीधा कह सकता हूं एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो बेटा ये रहा हमारा वीडियो, ये हमारा आंसर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।